वालेकुम यार, इस टाइम यूके के अंदर तकरीबन 6 लाख स्टूडेंट जो है वो पिछले साल 2022 में आए हैं। और इस साल भी उसी लिहाज से जो है वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो रूल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। और बरतानिया में जब रूल स्ट्रिक्ट होंगे तो जो बेचारा बैचलर्स में आया या फाउंडेशन ईयर में आया तो उसके लिए तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती जाएंगी। तो आज यार हम बेसिकली बात करेंगे कि अगर आप यहाँ से विजिट वीज़ा के ऊपर या किसी दूसरे वीज़ा के ऊपर अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ से निकलना चाहें तो आप कैसे निकल सकते हैं, कौन से वीज़ाज़ हैं। अगर आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाके टूरिस्ट वीज़े पे चले जाएं और टूरिस्ट वीज़े पे वहाँ पे जाके क्या आप जो है वो अपना जो वीज़ा है वो चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे वीज़े में, स्टडी वीज़े में या किसी और वीज़े में आप उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो आज यार ये सारा प्रोसीजर आपको बताएंगे कि यूके में आने के बाद अगर आपसे फ़ीस मैनेज नहीं होती, चीज़ें आपसे जो है वो कंट्रोल नहीं होती, तो आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं या नहीं, और अगर जाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसीजर ये है, मैं स्टेप बाय स्टेप लोगों को गाइड करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उनका डिफरेंट सिनेरियो होता है। अगर तो आप यार पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स में इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है, कोई और किसी किस्म की आपने इंजीनियरिंग की है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप जो है वो ग्रेजुएट हैं, बेशक पाकिस्तान से, बेशक यूके से या किसी भी दुनिया की कंट्री से, तो आप यार आपके लिए ऑप्शन है बहुत अच्छा, वो है यूके का 476 वीज़ा। वो है ऑस्ट्रेलिया का 476 वीज़ा जो 18 मंथ का वीज़ा होता है। मोस्टली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको इस वीज़े के बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता तो यार आप मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में गाइड कर दूंगा। ये वीज़ा आप जो है वो बहुत आसानी के साथ, और ये तकरीबन इसकी लगने की रेशो तकरीबन 80 to 90% है। और इस वीज़े की अच्छी बात यह है कि यार इसमें आपको कोई फ़ीस नहीं जमा करानी, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेना। ये बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ वाशिंगटन अकॉर्ड के अंडर आती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बेसिकली उसके ग्रेजुएट जाके यहाँ पे जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर उनको जॉब मिल जाती है तो वो अपने वीज़े को एक्सटेंड भी करा सकते हैं, अपने वीज़े को किसी और वीज़े में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यूँ समझे कि यार ये एक किस्म की लॉटरी है। इस वीज़े के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पाकिस्तानी रुपये में बात करूँ ना तो आज से 2 साल पहले सिर्फ 50,000 रुपया लगता था इसको अप्लाई करने का। और अगर आज की बात करें तो अगर आप किसी कंसल्टेंट से भी अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 1 लाख रुपया आप लगेगा और आपको 18 मंथ के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो 476 वीज़ा लग जाएगा। ये बेसिकली जॉब सर्च वीज़ा है, या यूँ समझें कि वर्क वीज़ा है। आप इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया जाएँ और आप जो है उसके बाद वहाँ पे अपना वीज़ा किसी और वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको यार स्टडी वीज़ा और बाकी चीज़ों के अंदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो वहाँ पे रह के आप अपना सारा सेटलमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी हैं जो इसको डील कर सकते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, इसका नाम है 476 वीज़ा। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए स्पेशली है। किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इस वीज़े के ज़रिए से जो है वो ऑस्ट्रेलिया 18 मंथ के लिए जा सकते हैं। आपके पैसे मैक्सिमम भी जो सारा खर्चा भी लगेगा ना, तो फाइल करने का जो है वो पैसे बहुत आसान है। मैं इसका जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये सजेशन ये है कि यार आप खुद ही अप्लाई करें क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई बहुत इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। लेकिन इसका थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि यार इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है। यानी वीज़ा आते आते पहले जब ये स्टार्ट हुआ था 476 वीज़ा, तो इसमें लोगों के जो वीज़े लगते थे वो तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर लग जाते होते थे। लेकिन अभी लोगों ने जिन्होंने 2 साल पहले भी अप्लाई किया हुआ है, अभी क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो कोविड के अंदर जो है 476 वीज़ा काफ़ी जो है वो मुश्किल हुआ है। मुश्किल इस तरह के लगता तो तकरीबन सब का ये 80-90% लोगों का लग जाता है, लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि लोगों का प्रोसेसिंग टाइम 1 से 2 साल, इवन कुछ लोगों का 3 साल भी लग जाता है। और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है, जिसकी बिना पर जो है वो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो टाइम ले रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है, लग जाता है। ये किस्म की आपकी लॉटरी, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो इस लॉटरी में आप 50,000 इन्वेस्ट कर दें या लाख रुपया अगर लगता है तो लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें, तो आपके लिए लॉटरी किसी भी टाइम निकल आएगी। तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का इससे बेहतर मौका जो है और इससे बेहतरीन चांस आपको मिल ही नहीं सकता। या आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप यूके के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आप बैठे हुए हैं
और अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप इस वीज़े के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोई झूठ बात नहीं है, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ तो मेरे साथ के तकरीबन 10 स्टूडेंट जो है, 10 जो मेरे दोस्त हैं वो इसी वीज़े के ऊपर ऑस्ट्रेलिया गए हैं और आज उनमें से 5 लोगों की जो है वो PR भी हो चुकी है इस टाइम पे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस मैंने अपनी अहली की वजह से ये अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि आपने अगर मास्टर्स भी कर लिया तो आपने मास्टर्स के अंदर भी आप जो है इंजीनियरिंग के मास्टर्स में हैं तो आप उस बेस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक जो शर्त है वो ये है कि यार आपके पास 2 साल से ज़्यादा आपका जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। यानी आपने अगर डिग्री 2020 में की है तो 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल पुरानी आपकी ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए, 2 साल के अंदर अंदर आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो यार बेसिकली इंजीनियरिंग के लोगों के लिए हो गया। अब जो दूसरे लोग हैं, जो मातड़ लोग हैं, जो इन्होंने बेचारों ने बिजनेस पढ़ा है या कोई लॉ पढ़ा है या कोई और किसी फील्ड के अंदर है, मेडिकल की तरफ से हैं, किसी और फील्ड के अंदर हैं, तो वो कैसे जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं अगर आपसे फीस मैनेज नहीं हो रही। तो यार सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे रह के फ़ीस मैनेज करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रही तो आप यहाँ पे आएँ और अपना लॉयड्स बैंक के अंदर या बार्कलेस के अंदर या बाकी जो इनके जो है वो फेमस बैंक हैं उनके अंदर अपना अकाउंट खुलवाएं और अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना शुरू करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम अगर बात करें तो मैंने लॉयड्स बैंक का अकाउंट अगर खुलवाया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, किसी जगह के ऊपर NI पे जॉब करूँगा। उस जॉब से मुझे हर महीने जो है वो सैलरी आएगी NI के ऊपर 20 घंटे, जिससे ये होगा कि मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो बढ़ना शुरू कर देगा। अगर मैं 80 घंटे एक वीक के अंदर, एक मंथ के अंदर काम करता हूँ 80 घंटे, तो उसके मुझे 800 पाउंड जो है वो राउंड अबाउट आते हैं। अगर हर मंथ मुझे 800 पाउंड जो है वो मेरे अकाउंट के अंदर आ रहे हैं तो मेरी एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। यूके गवर्नमेंट को भी और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी पता लगेगा कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, इसके इतने पैसे आते हैं हर मंथ और ये यहाँ पे सेटल है। तो अब इस बेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब टूरिस्ट वीज़े के लिए आपके पास जो है वो वहाँ से कोई इनविटेशन होनी चाहिए या कोई आपके पास कोई माइंड में वो चीज़ होना चाहिए कि आप किस तरह ऑस्ट्रेलिया किस मकसद के लिए जा रहे हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ जाके उन्होंने वीज़ा भी कन्वर्ट कराया और बहुत सारे लोग वहीं पर रह गए। लेकिन बहुत सारे लोग जो जिनका यहाँ पे काम सेट था वो वापस भी आ गए। तो आपने अब क्या करना है कि आपने यहाँ तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस कोई देख लें, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको अटेंड करने के लिए आप वहाँ से इन्विटेशन मंगा सकते हैं। या कोई और तरीका ये हो सकता है कि आपके पास कोई बहाना होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी चीज़ के ऊपर जाने के लिए। अच्छा, इससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, आप अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बेहतर करें। हिस्ट्री आप इस तरह बेहतर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो यूरोप का वीज़ा है ना वो तो हलवा है, वो तो हर किसी का लग जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों का लग गया, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप जो है वो जाके चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ से शेंजन वीज़ा लगवाएं, वहाँ पे 2-3 कंट्रीज़ में जाएँ, वहाँ से आप जो है अपने वीज़े के ऊपर अपना जो आपको पासपोर्ट है उसके ऊपर स्टैम्प्स लगवाएं डिफरेंट कंट्रीज़ की, एंट्री की, एग्जिट की, कि ये बंदा जाता है, विजिट करता है, टूरिस्ट है और फिर वापस ये यूके आ जाता है। जब आप इस तरह जो है वो अपना प्रोसेस करेंगे तो आपका जो पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जब आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बड़ी आसानी के साथ यार यूके से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सिंपल, आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है, अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बेसिकली आपने कुछ स्टेटमेंट शो करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं एक वीक के लिए, आपने जो है वहाँ पे किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे किसी होटल के अंदर अपनी बुकिंग करानी है, अपने रिटर्न टिकट कराने हैं। ये हो गए, उनको ये श्योरिटी हो कि यार ये बंदा जाएगा और वापस आ जाएगा क्योंकि इसने रिटर्न टिकट कराया हुआ है। फिर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करानी है कि आप जब जा रहे हैं तो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस कराई हुई है। फिर तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी करा लेनी है कि आपको अगर कोई मसला हो तो आपके पास जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके यार आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे मैं ये समझता हूँ सारी दुनिया में सबसे अगर बेस्ट कंट्री है अगर कहीं पे PR लेने के लिए और सेटलमेंट के लिए और पैसे कमाने के लिए, तो वो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ही चल रहा है। आज से 2 साल पहले जैसे यूके था, अब ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे जो है वो बेहतरीन कंट्री है सेटलमेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए और हर चीज़ के लिए। इवन लाइफस्टाइल बहुत बेहतर है।
तो आप मज़ीद अगर ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में मुझसे गाइडलाइंस देना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भाई को मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मैं USA के ऊपर और कनाडा के ऊपर इसी तरह की वीडियोस बनाऊंगा और वो लोग आपको दिखाऊंगा जिनके वीज़े लगे हैं और इनसे इंटरव्यू लेके आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अप्लाई किया और क्या प्रोसीजर था और कैसे वो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया या USA जो है वो जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।